हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। तो नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर रीडिंग और देखेंगे वो भी क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, क्या बदलाव करे हैं उन्होंने अपनी सोच के अंदर। ठीक है गाइस, तो ये एक जर्नल रीडिंग होगी, तो हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना करें। ओके, टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। और ये सभी ज़ोडिएक साइन, स्टार साइन के लिए होने वाली है रीडिंग। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकेंगे। ऊपर वाला आप सभी को जल्दी से अपने पार्टनर से मिलवा दें हमेशा के लिए। और जो लोग सिंगल हैं उनके पार्टनर से उनको कमिटमेंट मिल जाए, उनके पार्टनर उनको कांटेक्ट करें, शादी करें। जिनकी फैमिलीज नहीं मान रही है शादी के लिए, उनकी फैमिलीज मान जाएं। ऊपर जितने भी लोग बीमार हैं उन सभी को अच्छी हेल्थ और लंबी उम्र दे। जो लोग जॉब में हैं उनको प्रमोशन मिले, उनकी सैलरी इंक्रीज़ हो। जिनके पास जॉब नहीं है उनको बहुत अच्छी, जिस तरह की जॉब वो चाहते हैं उतनी अच्छी जॉब मिल जाए। ठीक है गाइज। और गाइज हमेशा आप प्रे किया कीजिए कि जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं, ऊपर वाला उनको अच्छी हेल्थ और लंबी उम्र के साथ में घर पर लेकर आए, वो घर पर अच्छी खुशी की, सुकून की ज़िंदगी देखें। ठीक है, ऊपर वाला अपनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हमेशा बना कर रखे। चलिए गाइज, हम देखते हैं एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं आपके लिए और क्या आंसर मिलता है हमें अपने क्वेश्चंस का। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल गैब्रिएल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल चैमुंडा, प्लीज़ हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज। नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, ओके। 2 ऑफ वैंड्स और 9 ऑफ वैंड्स। द एम्परर। उप्स, किसी को जल्दी है बहुत अपने पार्टनर से मिलने की। हाँ, चलो जल्दी आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन हो जाए और आपकी सारी विशेष पूरी हो जाए। और जिन भी लोग के चेहरे पे स्माइल आई है ना, उनको ऊपर वाला और खुशी दो। जिनके चेहरे पे नहीं आई ना, उनको तो और भी ज़्यादा दे। चलो ठीक है, पॉजिटिव रहना है। बड़ी फ्लर्टी किस्म के हैं आपके पार्टनर, या फिर आप हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है, कभी कभी मैं आपके पार्टनर की ही है ना बोलती हूँ। आप लोग भी थोड़े से शैतान हो सकते हैं और बड़े फ्लर्टी हो सकते हैं आप लोग भी। सही है। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। किसी ने ऐसे सोचा कि मैम क्या क्या सोचते हो आप, है ना। चलो, एट ऑफ वैंड्स। मतलब 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स। क्या बात है। द हर्मिट। ठीक है, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मैं सोच ही रही थी कि कुछ तो ऐसा कार्ड आए जिसमें मेरे व्यूवर्स को समझ आए कि उनकी कितनी वैल्यू है, वो कितने ज़्यादा प्रीशियस हैं। भाई देखो, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग ना बड़े बड़े क्यूट हो, बड़े इनोसेंट और इमोशनल भी हो, मेरे जो व्यूवर्स हैं। ठीक है, चलो। 2 ऑफ वैंड्स। गाइज, आप लोग ऑनलाइन मिले हो सकते हैं, ठीक है। और एक दूसरे को आज तक आमने सामने बिल्कुल नहीं देखा है आप लोगों ने। और डेट भी आप लोगों ने अभी तक ऑनलाइन ही किया है। एक दूसरे को व्हाट्सएप या जो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये जितनी भी साइट्स हैं, यही ज़रिया है आप दोनों की बात करने का। और
इसी के सहारे पे अभी आप लोग का रिलेशनशिप है। और आप दोनों के बीच में स्टेट का तो फ़र्क हो ही सकता है। और किसी किसी के पार्टनर या तो आउट ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर चले गए हैं या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ है। या फिर आप इंडिया से बाहर रहते हैं और आपके पार्टनर इंडिया में है, कुछ ऐसी एनर्जी है आज की, ठीक है। ओके, तो गाइज़ आप दोनों ने जब बातचीत शुरू करी थी, शुरू में रिश्ता नॉर्मल था, फिर आप लोगों का रिश्ता कमिटमेंट तक पहुंचा। आप दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिसेस किए सारी चीज़ों के, और फिर शुरुआत हुई नेगेटिविटी की। आपने अपने पार्टनर से उम्मीद नहीं की थी कि वो आपको छोड़कर चले जाएंगे या अपने प्रॉमिसेस तोड़ देंगे, लेकिन किसी भी रीज़न की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए। मुझे यहाँ थोड़ी सी मजबूरी भी दिख रही है कि वो नहीं चाहते हैं आप या आपके पार्टनर के, आप दोनों के बीच में कुछ भी अलग सी चीज़ हो। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके पार्टनर की ये एनर्जी है कि वो दूर से सिर्फ आपको देख सकते हैं और आपके ऊपर नज़र तो रखते ही हैं, लेकिन उनकी एनर्जीज ऐसी है कि ना वो ज़्यादा खुश हो पा रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा आपसे बात कर पा रहे हैं, चाहते हुए भी। सिर्फ उनकी एनर्जी कि वो दूर से भी आपको उदास होकर देख सकते हैं, क्योंकि इस वक्त बात नहीं कर सकते आपसे। मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लग रही है कि वो खुलकर आपसे कोई बात नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप ये सोच रहे हैं कि मैंने कभी खुलकर अपनी फीलिंग्स नहीं बताई अपने पार्टनर को, या उस वक्त में मैंने इतने सवाल कर लिए, मुझे इतने सवाल नहीं करने चाहिए। तो ऐसा कोई गिल्ट अपने मन में मत रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप इस तरीके का गिल्ट रखेंगे अपने मन में कि मैंने ऐसा क्यों किया, या मेरे को उस वक्त जवाब नहीं देना चाहिए था, मुझे उस वक्त ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आपके पर्सन की तरफ भी यही थॉट्स जाएंगे, और वो भी कहीं ना कहीं आपकी तरफ एक्शन जब लेंगे तो वो इतनी सोच समझ कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो उदास हैं किसी न किसी बात को लेकर। द एम्परर, आपके पार्टनर की एक अजीब सी, कुछ एक अलग सी एनर्जी हो सकती है, हमेशा पावर में रहना, ईगो भी बहुत है। 10 लोग बैठे हैं तो अपनी ही बात को सही साबित करना, और अपने आप को सही बताना, गलत बात के ऊपर भी सही साबित कर लेना, बहुत ज़्यादा कुड़कुड़ करना, चिड़चिड़ करना, इस तरीके की आपके पार्टनर की एनर्जीज हो सकती हैं। मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ऐसे लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा फ्लर्टी हो सकते हैं, आप हो सकते हैं और आपके पार्टनर भी। दोनों में से किसी एक की एनर्जी ये है कि आप, या तो आप बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हैं, यही चीज़ पे आप दोनों का झगड़ा हुआ हो, शक की वजह से झगड़ा हुआ हो आप दोनों के बीच में, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते हो। तो लेकिन जो भी एनर्जीज़ यहाँ पर हैं, इन सब से परे हटकर हमारे पास यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर आपको दूर से तो देख ही रहे हैं। यहाँ पर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वो आपके पास आना चाहते हैं, एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, एक ठहरा हुआ सा, मतलब इस रिश्ते को एक ठहराव देना चाहते हैं। आपके पार्टनर चले गए थे, प्रॉमिसेस नहीं पूरे किए, या फिर मुझे किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग में से किसी की लाइफ में एक नया पर्सन भी आने वाला है जो आपकी उदासी को बिल्कुल ख़त्म कर देगा। नई से सारी चीज़ें आपकी लाइफ में शुरू हो जाएंगी। आपके पर्सन भी आते हैं तो वो एक कमिटमेंट आपको देंगे, ठीक है। कमिटमेंट हो सकता है कुछ, आप मैरिड हैं तो आपसे कहें कि थोड़ा टाइम रुक जाओ, हम लोग एक साथ रहना शुरू कर देंगे, मैं कुछ चीज़ें ठीक कर लूँ। और अगर आप सिंगल हैं तो आपके पार्टनर आपको एक कमिटमेंट देंगे जो कि इस रिश्ते को एक स्टेप आगे बढ़ाएगा, ठीक है गाइस। 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ। ये कार्ड हमें बताता है आपके पार्टनर इस कमिटमेंट को लेकर आपसे कुछ ना कुछ बात करेंगे। आपके पास आपके पर्सन का कॉल मैसेज आ सकता है बहुत जल्दी, और जब भी कॉल मैसेज आएगा आपको बहुत शांति से बात करनी है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, बहुत सारे सवाल नहीं करने हैं, उनसे ये नहीं पूछना है कि तुम क्यों चले गए थे या चली गई थी, या फिर तुम अब क्यों आए हो। आपको सिर्फ उनसे सवाल जवाब नहीं करना है, सिर्फ उनकी बात को सुनना है और प्यार से तरीके से उनको जवाब दे देना है, क्योंकि वो क्यों आएंगे आपके पास लौट कर, क्योंकि उन्हें आपके लिए पॉजिटिव फील होता है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप उनकी लाइफ के अंदर एक उनका लकी चार्म है, आपके साथ रहकर पॉजिटिव हो जाते हैं। आपकी वैल्यू, आप मेल हैं फीमेल हैं जो भी हैं, आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मैंने ये कार्ड देखकर अभी आपको बताया था, आप लोग बहुत ज़्यादा कीमती हैं, मतलब आप लोग इतने इमोशनल हैं, इतने इनोसेंट हैं, किसी की तकलीफ़ नहीं दे सकते हैं, थोड़ी देर में इमोशनल हो जाते हैं, थोड़ी सी छोटी सी खुशी मिल गई तो खुश भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपके पार्टनर, जब आपको यहाँ पर हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपके पार्टनर आपको एक सॉलिड कमिटमेंट दे देंगे। अगर आप लोग कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर कमिटमेंट देंगे या नहीं, तो यहाँ पे पूरे चांसेस हैं कि आपके पार्टनर आपको एक कमिटमेंट दे सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। आप लोग के बीच में कुछ इंगेजमेंट या रोका सेरेमनी कुछ हो सकती है, और
आप मैरिड हैं तो आपके इन लॉज में या आपके इन लॉज में किसी की शादी, रोका सेरेमनी, इंगेजमेंट हो सकती है, जहाँ पे आपको आपके पार्टनर इनवाइट करेंगे। वही सही टाइम होगा आप दोनों के बीच में रिश्ते को सही करने का। तो जब आपके पार्टनर से आपके कॉल मैसेज पे बात होगी, यहाँ पर आपके पार्टनर से कॉल मैसेज आएगा, तो खुशी खुशी बात करनी है। बस उनको ये भी मत दिखा देना कि भैया भैया नहीं, तुमने तो बस कॉल मैसेज कर ही लिया, हम तो वेट कर रहे थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़े ठहराव के साथ, उनको इग्नोर भी नहीं करना है, ईगो भी नहीं दिखाना है, बहुत ठहराव के साथ में आपको बात करनी है। अगर वो इनवाइट करते हैं तो आप उनसे बड़े प्यार से, वाइफ है तो उनकी पसंद पूछ लीजिएगा, ठीक है। हस्बैंड है तो भी पूछ लीजिएगा मुझे क्या पहन कर आना है। सिंगल हैं आप लोग तो शॉपिंग कर लीजिएगा अच्छी सी जब इंगेजमेंट हो तो, ठीक है ना। तो ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना जीमेल आईडी दे दिया है, वहाँ आप मुझे मेल करके और डिटेल्स ले सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, नेगेटिव नहीं होना है, अच्छी चीज़ें ही मैनिफेस्ट करनी है। आप लोग की बहुत वैल्यू है गाइस, ठीक है। तो अपनी वैल्यू कम नहीं करें, हमेशा खुश रहें, आगे बढ़ते रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें। बाय बाय, टेक केयर।